9 अगस्त को सुबह करीब 10:53 पर एक व्यक्ति के पास मेडिकल कॉलेज से फोन आता है। फोन करने वाले व्यक्ति बताता है कि क्या आप डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हैं? व्यक्ति कहता है हाँ। तो फोन करने वाले व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाएं। पिता बार बार पूछता है कि कारण क्या है? तो व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत अधिक खराब है और उधर से फोन काट दिया जाता है। व्यक्ति के द्वारा बार बार फिर से फोन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्ति चिंतित हो जाता है लेकिन उधर से फोन रिसीव नहीं होता है। कई बार लगातार प्रयास करने के बावजूद जब फोन रिसीव होता है तो फिर से व्यक्ति पूछता है कि आखिर हमारी बेटी को हुआ क्या? तो उधर से कहा जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रदीप कुमार दुबे, ब्यूरो चीफ, इंडियन टीवी न्यूज। आज हम आपको एक सच्ची घटनाक्रम की ओर ले चलते हैं और एक घटना है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कोलकाता की। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 8 अगस्त को रात 11 बजे के आसपास एक ट्रेनिंग डॉक्टर होती है पीजी डिपार्टमेंट में, जो अपनी मां को फोन करती है और कहती है कि मां आप कैसी हैं? मां कहती है बेटी हम ठीक हैं, आप कैसी? बेटी कहती है मां मैं भी ठीक हूं, और हंसती है और हंसते हुए कहती है अच्छा मां फोन काटती हूं, अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है। इतना कह करके फोन काट देती है और मां भी सोचती है कि बेटी हंस रही है, प्रसन्न अवस्था में है तो ठीक ही होगी। और फिर वो बेटी रात के करीब 2 बजे तक मरीजों को देखती है, आवश्यक उपचार देती है, मरीजों का ट्रीटमेंट करती है और रात को करीब 2 बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने जूनियर डॉक्टरों के पास आती है और कहती है कि आप लोगों ने खाना खाया? तो जूनियर डॉक्टर जवाब देते हैं नहीं, अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया। वो कहती है आओ मिल करके हम सब खाना खाते हैं, और साथ बैठ करके खाना खा करके ऊपर 4थी मंजिल पर चली जाती है। 9 अगस्त को सुबह करीब 10:53 के आसपास देखा जाता है कि 4थी मंजिल पर उसकी लाश विक्षिप्त अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। आनन फानन में उसके पिताजी को सूचना दी जाती है और देखते ही देखते करोड़ों व्यक्तियों के मोबाइल तक आग की तरह यह खबर फैल जाती है और करोड़ों व्यक्ति, क्या नेता, क्या डॉक्टर, क्या सामान्य वर्ग सड़कों पर आ जाते हैं और इस घटनाक्रम की कड़ी निंदा करने लगते हैं और ममता सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करने लगते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है तो अपने तरीके से छानबीन करना शुरू करती है और देखती है कि लाश के पास ब्लूटूथ का एक भाग पाया गया। पुलिस को समस्या का समाधान करने का एक माध्यम मिल जाता है और पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर व्यक्तियों के पास जाती है और सभी को अपना अपना मोबाइल ऑन करने के लिए कहती है। जैसे ही सभी व्यक्ति अपना मोबाइल ऑन करते हैं वो ब्लूटूथ का एक पार्ट एक व्यक्ति के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और पुलिस का शक बढ़ जाता है। जब उस व्यक्ति के मोबाइल की जांच पड़ताल की जाती है तो देखा जाता है उस व्यक्ति के मोबाइल में कई अश्लील वीडियो पाए जाते हैं और वह व्यक्ति इसका आदी हो चुका था। वो कई प्रकार के अश्लील वीडियो देखा करता था और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से उस व्यक्ति की कई शादियां हो चुकी हैं और उसमें से एक पत्नी की तो संदिग्ध अवस्था में मौत तक भी हो जाती है। और पूछताछ में पाया गया कि उस व्यक्ति के द्वारा ही रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। कुछ मीडिया पत्रकार तो ये भी छापते हैं कि पहले उसकी हत्या की गई और हत्या के बाद कई बार उसके साथ रेप किया गया। उसके शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जो दांत से काटा ना गया। गर्दन की हड्डी टूट गई थी और उसके शरीर के हर भाग पर चोट के निशान थे। जब पिता ने अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखा और इतनी चोटिल अवस्था में देखा तो उसने अपना आपा तक खो दिया। हालांकि पुलिस उस पर हत्या का मामला, रेप का मामला, साथ साथ कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उसे जेल तो भेज दिया, लेकिन क्या जो करोड़ों बेटियों के मन में भय व्याप्त हो गया है अपनी सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के जो भय व्याप्त हो गया है, क्या उससे उनको छुटकारा मिल पाएगा? इस घटनाक्रम को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि आपकी आंख खोलना है
समाज के ऐसे घिनौने कृत्यों पर प्रकाश डालना है, जिससे हम सब अपनी सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के ठोस कदम उठाएं और सरकार प्रशासन पर दबाव डालें कि हमें अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रदीप कुमार दुबे की रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ, इंडियन टीवी न्यूज।